मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें से भी हम सॉल्यूशंस भी पढ़ा था हमने। और सॉल्यूशंस के अंदर हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था मोलैरिटी। 3 टर्म्स पढ़ी थी, एक मोलैरिटी थी, एक नॉर्मेलिटी थी, और एक हमारे पास क्या था, हमारे पास था मोलैलिटी। आज हम इस मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये तीनों न्यूमेरिकल्स जो है मोलैरिटी के हैं। कैसे ये करने हैं अभी आपके साथ ये डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ए सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 18.2 ग्राम ऑफ NaOH in distilled water to give 200 centimeter cube of solution. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो क्या है ये न्यूमेरिकल? इस न्यूमेरिकल में हमने 18 ग्राम NaOH का लिया है। NaOH यहाँ पर क्या है, सल्यूट है, और किस में लिया है, डिस्टिल वाटर के अंदर। डिस्टिल वाटर यहाँ पर क्या है बेटा, सॉल्वेंट। और डिस्टिल वाटर का जो सोल्यूशन बनाया है हमने NaOH का पानी के अंदर, वो टोटल उसका वॉल्यूम कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें टर्म्स क्या क्या दिया हुआ है, जो सबसे पहले WB दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 18.2 ग्राम। इसके बाद हम MB निकालेंगे। नोट करें आप अपनी कॉपी के ऊपर। NaOH के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो सोडियम का होता है 23 + 16 + 1, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम। और V दिया हुआ है इसमें कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये गिवन दैट है। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, वेट जो है सल्यूट का 18.2 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है या मास निकालना है NaOH का। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कुल टोटल आ गया 40। और वॉल्यूम जो दिया हुआ है सोल्यूशन का वो कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, WB बाय MB इंटू 1000 बटे वॉल्यूम। इस वैल्यू के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 18.2 डिवाइड बाय 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 200। तो अब हमारे पास 200 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.28 कैपिटल M इज़ द आंसर। तो ये मोलैरिटी आ गई अपने इस सोल्यूशन की। अब हम बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल की, प्यारे बच्चों, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला भी दिया हुआ है K2CO3, जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, 138, डिज़ोल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है बेटा, आप देखें। इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं WB दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 20.7 ग्राम, 20.7 ग्राम। और इसके बाद MB दिया हुआ है, ये पहले से ही कैलकुलेटेड है, 138, पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करना पड़ा था। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 ml। तो ml को लीटर्स में बदलना है, 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया। तो अब हम इसको रकम को रखेंगे। ये मोलैरिटी होता है WB, स्क्रीन के ऊपर देखें, डिवाइड बाय MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो WB यहाँ पर कितना है, 20.7 डिवाइडेड बाय 138 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500। तो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट योर आंसर, दैट इज़ व्हाट, आप देख पा रहे हैं आंसर क्या आ जाएगा, 0.3 मोलर। ठीक है, तो कैपिटल M इज़ द यूनिट। और इसी प्रकार से अगला न्यूमेरिकल मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। तो आज आपने इसको एज ए होमवर्क करना है। दिस इज़ योर होमवर्क टुडे।
तो ये आपको न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करना है। तो क्या है ये न्यूमेरिकल, मैं पढ़ देता हूँ आपको। 2.8 ग्राम ऑफ KOH is dissolved in water to prepare 200 ml of solution. Calculate the molarity of KOH solution। और मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास दिया हुआ है पोटेशियम का कितना, हमारा 39। तो 2.8 ग्राम लिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको पानी में घोला गया है और सोल्यूशन बनाया गया है 200 ml। और पोटेशियम का यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो इससे ये न्यूमेरिकल आपने करना है। अब हम बात करेंगे अगले आर्टिकल की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के ख़त्म होने पर खुद भी समाप्त हो जाए, तो वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम, ऐसा रिएक्टेंट जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए। व्हेन ए रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन इज़ कॉल्ड एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो हमें पता है CO2 बना, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब रिएक्टेंट्स हैं। अब ऑक्सीजन तो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो कार्बन है जलने के बाद समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये इसका एग्जाम्पल था जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब आपने अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 30 करना है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड नाइट्रिक एसिड, फेरिक सल्फेट, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, लिथियम कार्बोनेट। और इसी तरीके से ये जो केमिकल्स दिए हुए हैं इनके नाम आपने लिखना है। H2SO4, AgNO3, NH4 ट्वाइस SO4, CaOH का ट्वाइस, KNO3, H2S, ZnSO4, KOH, AgCl, FeSO4। अब मैं आपको एक वैसे फार्मूला करके बताता हूँ। जैसे नाइट्रिक एसिड तो आपको पता ही है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। अब हम फेरिक सल्फेट का करेंगे। फेरिक सल्फेट में फेरिक के ऊपर वैलेंसी है +3, SO4 के ऊपर होता है -2, तो वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो ये हमारा फेरिक सल्फेट का फार्मूला बन गया। इसी तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब हम इसके बाद ये क्वेश्चंस आपके सामने, ये वाला एक न्यूमेरिकल है हमारा, ये भी आपने करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो मैंने शुरू में लॉज में पढ़ाया था, उसी का ये न्यूमेरिकल है जिसको आपने कॉपी पे करना है। ये भी आज का होमवर्क है आपका। 490 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस 4.90 है, पॉइंट है बेटा, और इज हीटेड टू प्रोड्यूस 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड रेसिड्यू लेफ्ट KCl बिहाइंड वेट 2.96 ग्राम। शो दैट दीज रिजल्ट्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये करना है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे करना है। डिफाइन द टर्म एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और उसके बाद ये एम्पेरिकल फार्मूले का न्यूमेरिकल है। एन ऑर्गेनिक सॉल्ट गेव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन: सोडियम 29.11, सल्फर 40.51, ऑक्सीजन 30.38। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। तो यहाँ तक आज हम इसको कर लेते हैं। तो आज का यहीं तक ही क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपने नोट करने हैं। कल हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहीं पर ही इसको विराम कर